हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें चतुर्थया पंचम अधिकार जिसका नाम है शिक्षा व्रत अधिकार, उसमें अपन देख रहे हैं दूसरा शिक्षा व्रत सामायिक नाम का। किसे कहते हैं सामायिक? बोलो सामायिक किसे कहते हैं? हाँ, सम प्लस आय हो जाना समय हो जाना। सामायिक तो ठीक है, किसे कहते हैं? जो परिभाषा दी थी ना यहाँ पर, क्या बताया था? कुछ समय के लिए 5 पापों का त्याग करना। हाँ, नहीं, किसी निश्चित समय के लिए सर्व प्रकार से 5 पापों का हर क्षेत्र में का त्याग करना, उसे कहते हैं सामायिक। ये चारों चीज आनी चाहिए आपको। हम 2 दिन से कह रहे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 5 पापों का सर्व प्रकार से सर्व क्षेत्र में कैसा करना? निश्चित काल के लिए त्याग करना। अब क्या निश्चित काल इसलिए बोलना आवश्यक है? नहीं तो ये हो जाएगा हमेशा का त्याग, तो महाव्रती हो जाएंगे। महाव्रती भी हुआ नहीं। फिर कल देखा था कि ये निश्चित समय का अर्थ क्या है? तो निश्चित समय का अर्थ है आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो यहाँ पर घंटे के रूप में नहीं दे करके उसको किस रूप में प्रैक्टिकली किया जाए, तो वो मुष्टि बांधी जब तक रहे, बालों के बंध जब तक बने रहे, कपड़ों का बंध जब तक बना रहे, इत्यादि प्रकार से उसका अर्थ कि ऐसा समय तक हम सामायिक करेंगे। सदाशिव दास जी ने इसका दूसरा एक और भी अर्थ दिया कि जब सामायिक करे तो ये सारी चीजों को बांध करके बैठे। जैसे कपड़े हैं तो कपड़ों को बांध करके बैठे, मुष्टि को यानी एक हाथ के ऊपर एक हाथ को धर करके बैठे। जब भी अपन बैठेंगे सामायिक के लिए तो हाथ इधर उधर नहीं रहे, हाथ ऐसे रहेंगे बराबर से, तो आपकी चित्त हाथों में चंचल नहीं होगा। उसके अलावा आपके बाल उड़ रहे हैं तो बालों को बांध लोगे तो वो जो मुख पे आते रहते हैं या इधर उधर होते हैं, तो उससे जो व्याकुलता या विक्षेपता, क्षोभ बन सकता है, वो नहीं होगा। तो ऐसा भी अर्थ उन्होंने किया कि बांध के रखना है, बांधने तक सामायिक करें, ऐसा नहीं। मतलब जब आप करो सामायिक तो ये सब चीजें व्यवस्थित बना लो। कपड़े बांध लो, अपने केश बांध लो, मुट्ठी बांधो यानी हाथ पे हाथ धरो। इस प्रकार से करना। कैसे धरते हाथ पे हाथ? सीधे पे उल्टा या उल्टे पे सीधा? उल्टे पे सीधा। नहीं बताया, बैठे नहीं आज सकते से ऐसे कि ऐसे, कैसे भी कर लो, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, ये उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ के ऊपर सीधा हाथ। आप भगवान की मुद्रा देख लो, भगवत मुद्रा जैसी है वैसी सामायिक की मुद्रा होनी चाहिए। या तो पद्मासन वाली यानी पर्यंकासन वाली, या फिर खड्गासन वाली। और उसमें भी हाथ जैसे उनके धरे हैं, उल्टे हाथ के वाम हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, ऐसा बैठना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसे बैठ गए। ये तो क्या ज्ञान मुद्राएं वगैरह हैं, ऐसे जैसे ये एक अंगूठे से पास की अंगुली मिला के बैठे ना, ये अलग मुद्रा है, इनके अलग लाभ वगैरह हैं। ये लौकिक मुद्राएं हैं। अपने यहाँ मुद्रा क्या है? भगवत मुद्रा, अर्थात हाथ पे हाथ धर के बैठना। भाई अपने को करना तो वही है ना भविष्य में, तो इसलिए अभी से वही करो। सामायिक की मुद्रा वो है। ठीक। आगे अपन ने ये देखा था कि फिर ये करना कहाँ पर, क्षेत्र में, कहाँ से, कौन से क्षेत्र में करना। तो क्षेत्र के लिए क्या बताया था? कौन से क्षेत्र में करनी चाहिए? एकांत में जहाँ आवागमन कम हो। हाँ। और अपने राग द्वेष की मतलब वो प्रशस्त और अप्रशस्त भाव। अप्रशस्त तो ठीक है, प्रशस्त नहीं बोलना प्रशस्त भाव तो ला ही रहे ना। एकांत स्थान हो जहाँ पर स्त्रियों का, नपुंसकों का, पशुओं का उठना बैठना चलना आना जाना ज्यादा ना होवे, सर्वथा रहित होवे, उससे तो बढ़िया। और नहीं तो कम से कम अल्पतम होवे। देखो अपन बैठे, बैठ करके अपने को विकल्प सकता है कि यहाँ बंदर होते हैं, एक आध बंदर नहीं आ जाए। जैसे वहां जाते हैं ना अपन, चंदेरी जाओ, या फिर एक बार हम गए अपने ये सिद्धवड़कू,
तो सामायिक करनी थी, अब बैठ गए ऊपर, बैठ जो गए, बंदर इतने थे वहां तो अभी इधर खो खो की आवाज आए, कभी इधर आए, तो बनता थोड़ी ना है। फिर एक बार शिखर जी आप जाओ, शिखर जी में ध्यान तो दूर की बात है, वहां किसी जैसे मुनि श्रीवतनाथ भगवान की टोक है, या विमलनाथ भगवान की, या वीरेंद्रनाथ भगवान की, तो वहाँ ढेर बंदर बिल्कुल घुसे रहते, तो अकेला आदमी तो वहाँ आगे तक नहीं चढ़ा पाए। वो ध्यान करना तो अलग ही बात है कि भाई यदि जंतु पशु वगैरह ज्यादा हैं तो उनके निमित्त से फिर चित्त में क्षोभ बना रहता है, भय बना रहता है। कोई बहुत ही साहसी व्यक्ति हो कि मैं तो बैठा हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा, किसी की बात अलग है, अपवाद रूप, लेकिन सामान्य रूप से हर व्यक्ति ऐसा सबल नहीं होता। बाल युवा वृद्ध सही प्रकार के सामयिक करने वाले हैं, इसलिए इस प्रकार का स्थान होवे जो पशु पक्षियों के, जानवरों के आवागमन से, संचार से रहित होवे। बैठे हैं और फिर आ जाए तो वे उसके लिए आगे अलग कहेंगे कि अब आ गया तो उठ के जाए, आपने कहा था एकांत होना चाहिए, बंदर आ गए तो हम जाए, कि अब आप बैठ गए हो तो बैठे रहो। आप सामयिक का नियम लेकर के बैठे हो ना, 5 पाप का त्याग करके, अब आपको वहां से हिलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उसके पहले की बता रहे हैं, अपन बुद्धि पूर्वक कितना सोच करके बैठे हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है। दूसरा क्या था, निर्व्याक्षेपे, अर्थात जो चित्त में चंचलता उत्पन्न करे ऐसे कारणों से रहित होवे। व्याक्षेप यानी चंचलता, उससे रहित स्थान में बैठना। तो चित्त में चंचलता कौन पैदा करता है? गीत, संगीत, बातचीत, कोलाहल, अत्यधिक शीत, अत्यधिक उष्णता, वर्षा, डंस, मशक, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खियां, ये सब क्या है? चित्त में एक क्षोभ को पैदा करने वाली चीजें हैं। तो ऐसे स्थान पर बैठो जहां पर ये प्रतिकूल ना हो, सामान्य हो गए, यानी जहां बहुत ज्यादा गर्मी है ऐसे स्थान पर बैठ जाओगे तो तुम्हारे चित्त में क्षोभ होगा। तो उस स्थान में बैठो जहां गर्मी अल्प है। ये अच्छा बताया आपने। इसका मतलब अपन पंखा चला के एसी में बैठ सकते हैं, पंखा भी चला लो, एसी भी चला लो, कूलर में बैठ जाओ, और फिर अपन बैठ के क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। तो बन जाएगा ना, सामयिक बन जाएगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? आप ही कह रहे हो कि व्याक्षेप रहित होना चाहिए, चंचलता से रहित होना चाहिए, ना अति उष्ण ना अति शीत। तो शीत लगेगी तो अपन हीटर चला के बैठो, गर्मी लगेगी तो अपन एसी चला के बैठो। फिर देखो अपना ध्यान में मन नहीं लगे तो आप बता देना। एसी में बैठो ध्यान नहीं लगे, ऐसा हो सकता है? लोग तो एसी ही कराते ध्यान, एसी कमरे हैं, एसी हॉल है, और सब 50-500 लोग बैठ करके ध्यान करते हैं, और यदि एसी नहीं हो तो उनसे ध्यान नहीं हो सकता है। इसका मतलब एसी में ध्यान हो जाता है। ध्यान यानी सामयिक जिसकी अपन बात कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? नहीं। क्यों? हिंसा काहे की हिंसा? कि ये जो है आप सामयिक के लिए बैठे ही किस वास्ते? आप प्रयोजन हमारा ये था कि हम 5 इंद्रिय के विषयों से और 5 पापों से छूट करके, पूरी तरीके से हर क्षेत्र के पाप से छूट करके स्वात्म ध्यान, चिंतन, मनन, ध्यान अनुभव करें। अब साधन ही ऐसा बना ले कि जिसमें हिंसा तो सामने की सामने, इंद्रिय का विषय का भोग है, उस शीतलता का भोग ही हो रहा है ना, तो उस भोग के साथ में नहीं हो सकती। तो फिर इस बात का क्या मतलब है? आपने जो भी कहा कि शीत से रहित, अति उष्णता से रहित प्रदेश में बैठो, कि भाई आप सूरज के सिर के नीचे नहीं बैठ जाओ, सूरज सिर पे हो ऐसी जगह नहीं बैठो, आप किसी छत के नीचे बैठ जाओ, ये चलेगा। मतलब आपको सामयिक करना है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सूरज चढ़ता हुआ होवे तो आपको तो छत पे ही बैठना पड़ेगा, पर्वत की तलहटी पे जाके ही बैठो, नहीं ऐसा नहीं कह रहे। आपके लिए आपको गर्मी लगेगी तो एक काम करो, जहाँ पर सामान्य हवा वगैरह आती रहती है नेचुरली, वहां पर आप बैठ जाओ। ठंड लग रही है तो ओपन मत बैठो, किसी कमरे में बैठ जाओ, दरवाजा लगा लो, ये चल जाएगा। लेकिन आप सोचो हम तो कल को हीटर ही लगाने लग जाए, ये नहीं चलेगा। ठंड लग रही है, आप 2 कपड़े और पहन लो, ये चलेगा। समझ में? लेकिन हिंसक साधनों का प्रयोग करने लगो, वो नहीं चलेगा। आई बात समझ में? ऐसे ही मक्खी मच्छर जहां पर ज्यादा हो, तो मक्खी मच्छर ज्यादा हो तो एक काम करें, फिर अपन कुछ लगाएं, ऑल आउट लगाएं कि कछुआ छाप लगाएं, कि ये चीजें तो हिंसक साधनों में आ गई। ऐसा नहीं करो, आप क्षेत्र देखो,
कमरा ऐसा, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि शाम के टाइम मच्छर आते हैं, शाम के टाइम क्या है, दरवाजा बंद कर दिया तो मच्छर नहीं आएंगे, वहीं पैदा होने वाले जितने फिर पैदा होंगे सो होंगे, लेकिन कम से कम नहीं आएंगे। और थोड़ा सा नीचे का उपाय ये है, नीचे का बता रहा हूँ, ऊंचे का नहीं, कि आप मच्छरदानी प्रयोग कर लो, वो अहिंसक है, ठीक है। वो भी उसका काल के लिए कह रहे हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा ही मच्छर होते हैं, डांस जैसे, डांस समझते कि नहीं आप? वो वाला डांस नहीं, डांस जो एकदम तीखे काटते हैं, बीमारी रोग आदि जिनके निमित्त से होने की संभावना हो, ऐसे क्षेत्र में कदाचित पहुंच गए तो उस समय के लिए आप भले मच्छरदानी प्रयोग कर लो, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं है, इंद्रिय के विषय से विरक्ति नहीं हुई उतनी, इतना तो है क्योंकि अभी हमारी स्थिति नहीं वैसी, लेकिन अन्य हिंसक साधनों का प्रयोग करके सामयिक की जाए तो वो भला नहीं, ठीक। ऐसे ही जहाँ बिच्छू नहीं हो, जहाँ सांप नहीं हो, जहाँ पशु पक्षी नहीं हो, जहाँ गंदगी नहीं हो, ऐसे स्थान को देख करके सामयिक के लिए बैठना योग्य है। स्त्रियां वगैरह आती जाती रहती हो, उनकी बातें चल रही हो, कोलाहल चल रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो, तो उसके बारे में कल कहा ही था, वो सारे स्थान तो वैसे भी श्रेष्ठ नहीं है, चित्त में क्षोभ पैदा करते हैं, मन उस तरफ चला जाता है, वैसे ही हमारा मन उन्हीं विषयों में जाता है, और बाहरी कारण मिल जाए तो और चला जाए। इसलिए ऐसा लिखा, एकांत में हो और निर्व्याक्षेप में हो, तुम्हारे मन में ही प्रसन्नता होनी चाहिए, और उस प्रसन्नता के लिए बाहरी कुछ अनुकूलता अपन ने देख ली, अब बैठ गए, उसके बाद में फिर प्रतिकूलता आने लग जाए तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अपन ने कमरा बंद कर दिया था, फिर बैठे थे, फिर भी मच्छर वगैरह आ जाए, पैदा हो जाए, अब आप बैठे रहो, कब तक? जब तक सामयिक करो ना तब तक, ठीक है। उसका परिसर जीतने की आपकी सामर्थ्य पैदा होगी। इसलिए ये एसी वगैरह में बैठ करके ना पढ़ना होता है, धार्मिक पढ़ाई भी होवे और एसी भी होवे, मंदिर जी भी होवे, मंदिर जी में पूजा कर रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, पूजा भी हो रही है, एसी भी चल रहा है, पूजा भी हो रही है, ऐसी पूजा ठीक है? ये ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। नहीं, हमारे गर्मी इतनी पड़ती है तो आपके परिणाम भी उतने बढ़ाओ ना, आपका शरीर भी उसकी सहन शक्ति के अनुकूल होता है। इस प्रकार से ऐसे विशेषणों से युक्त जो वन है, निर्जर अटवी है या उपवन है, बाग है, उद्यान है, जहाँ पर इस प्रकार की विशेषता हो वहां पर बैठ के करो, नहीं तो वास्तु यानी किसी जीर्ण शीर्ण मकान में करो। अपने घर में कोई ऐसा स्थान हो जहां पर इस प्रकार का एकांत मिल सके, उसमें करो। यदि आपके पास इतना बड़ा घर अनुकूल है कि जहां पर व्यवस्था बन सकती है, तो एक स्थान निश्चित करो कि जहां पर स्वाध्याय कर सकेंगे, एकांत में बैठ सकेंगे, माला फेर सकेंगे, सामयिक कर सकेंगे, तो आप दिन रात में कभी भी जाकर के वहां बैठ सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा कि भाई ये जगह क्या है, यहाँ पर हमको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आसपास ऐसी बातें नहीं करनी है, शांत रहना है, और इनको शांति से जो करना है सो करने दो। तो एक घर का यदि स्थान है स्थित निश्चित तो बराबर है, लेकिन सबके पास वैसा होना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, मंदिर जी है, चैत्यालय है, एकांत है, छत है, ऐसे बहुत सारे स्थान है, वहां पर बैठ करके आप कर सकते हो। नहीं तो कोई सोचे कि हमको तो ऐसी जगह ही नहीं दिख रही है कि जहाँ ना मक्खी हो, ना मच्छर हो, ना आवाज हो, ना एकांत लोग भी नहीं हो, ऐसा तो कोई भी जगह नहीं, इसलिए अपने को सामयिक नहीं करना, क्योंकि ऐसी जगह ही नहीं है। ऐसा आपको दिखा कहीं जगह मिले ऐसी? अरे आप मंदिर जी में जाओ, आपको सब एकांत मिल जाएगा। ज्यादा एकांत चाहिए हो ना, चौथी मंजिल पे चले जाना, वहां कोई नहीं आएगा तुमको डिस्टर्ब करने, ना कोई बंदर आएगा, ना कोई ढोर आएगा, ना पक्षी आएगा, ना कोई स्त्री आएगी, ना नपुंसक आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है, और आवाज वगैरह भी नहीं आएगी। जो आवाज आएगी ना वो ऐसी नॉर्मल कोलाहल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए स्थान यदि अपन देखें इस प्रकार का तो अपने को अवश्य दिख जाएगा, और ऐसे स्थान में बैठ करके शांत चित्त से क्या करना वो आगे बताते हैं। कौन से मन से बैठना? प्रसन्न धिया, प्रसन्न धिया यानी प्रसन्न बुद्धि से। प्रसन्न का अर्थ क्या बताया था? खुशी से। ये तो पता है सबको, वो थोड़ी ना बताया था।
प्रसन्न का अर्थ लिखा है क्या भैया? धी का भी बताया था मैंने और प्रसन्न का भी बताया था। कॉपी तो अपन लाते नहीं है, कॉलेज के स्टूडेंट्स है ना। है प्रसन्न का अर्थ बताया था स्वच्छ, निर्मल, क्लीन, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, निर्मल है, राग द्वेष से अल्प होती गई है, ऐसा प्रसन्न मन वाला, प्रसन्न धी बुद्धि वाला जीव क्या करे? सामायिक को बढ़ाए, सामायिक में वृद्धि को प्राप्त होवे। आई बात समझ में? अब सामायिक के लिए बैठ करके क्या करे, क्या विचार करे, ये आगे कहते हैं। 10 नंबर का श्लोक है, लिखा है, बोलता हूं दोहराना। व्यापार वै मनस्यात्, व्यापार वै मनस्यात्, विनिवृत्यामन्तरात्म विनिवृत्या, विनिवृत्यामन्तरात्म विनिवृत्या, सामायिकं वदनीया, सामायिकं वदनीया, दुपवासे चैक भुक्ते वा, दुपवासे चैक भुक्ते वा, व्यापार वै मनस्यात्, विनिवृत्यामन्तरात्म विनिवृत्या, सामयिकं वदनीयात्, उपवासे चैक भुक्ते वा। व्यापार वै मनस्यात्, व्यापार यानी काय आदि की चेष्टा, जो शरीर की चेष्टा है, शरीर की चेष्टा यानी चलना, उठना, बैठना, ये काया की चेष्टा, हाथ आदि का हिलाना, गर्दन हिलाना, लेट जाना, सो जाना, ये सब जो व्यापार है, इस व्यापार की विनिवृत्त्यात्, ये लिखा ना विनिवृत्त्याम, उससे विनिवृत्ति करके यानी उसे छूट करके, उसको छोड़ करके, और वै मनस्यात्, विमनस्ता, विमनस्ता यानी सोचते हमारा उससे वै मनस्य है, अर्थात उससे हमारी शत्रुता है। हमारा मन और उसका मन कैसा है? वि यानी विपरीत है। आपके मन में कुछ और है और मेरे मन में कुछ और है, हम दोनों के मन मिलते नहीं है। नहीं, शादी की बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से हमारा वैमनस्य यानी बैर है। वैमनस्य का अर्थ अगले आगे की ओर विशेष अर्थ में निकलता है बैर, बैर का भाव होना, मन बिल्कुल इनके विपरीत, 63 नहीं 36 के आंकड़े के होने, ये इधर जाएगा पूर्व में तो पश्चिम में जाएगा, इस प्रकार का दोनों का परिणाम होना। तो एक जीव के मन में किसी के प्रति बैर का भाव हो तो कह रहे हैं कि उस बैर के भाव से भी विनिवृत्ति लेकर के, उसको भी छोड़ करके, ये हुआ दूसरा, काय की चेष्टा का त्याग करके, और जो विमनस्ता का बैर का भाव है उसको छोड़ करके, और आगे क्या करना? अंतरात्म, अंतरात्म कहाँ है? अंतरात्म म है ना, म से म तो पीछे दे दिया अपन ने, अब बच गया अंतरात्म। अंतरात्म यानी मन, अंतरात्म जो अपनी अंतरंग करण है, अंतःकरण है यानी मन, उस मन से भी विनिवृत्त्या, मन से भी छूट करके, मन का भी यानी मन के विकल्पों का भी त्याग करके क्या करना? सामयिकम, सामायिक करना, बदनीयात, बदनीयात यानी करना चाहिए, सामायिक करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? उपवास से, उपवास के दिन में, अथवा वा यानी अथवा, एक भुक्ते, एक भुक्ति जब होवे, यानी भुक्ते ने होता है भोजन करना, एक बार जिस दिन भोजन किया है उस समय, अर्थात एकाशना, एकाशन करे तब, अथवा उपवास करे तब क्या करनी चाहिए? सामायिक करनी चाहिए। तो एक तो बताया कि कब करनी चाहिए, दूसरा बताया कि उस सामायिक में क्या करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। 3 विशेषण दिए हैं। कौन कौन से? एक तो काय की चेष्टाओं को छोड़ करके, और काया की नहीं, साथ में वचन की चेष्टाओं को भी छोड़ करके, जो बेर के परिणाम है, बेर का, तीव्र क्रोध का, मान माया लोभ का, उसको भी छोड़ करके, और तीसरा कहा जो मन में उठने वाले अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, ये करूंगा, ऐसा उठा दूंगा, वैसा धर दूंगा,
ये सब बातें चलती है, उन सब बातों का भी त्याग करके सामायिक करनी चाहिए। यानी 5 पापों का त्याग तो कर दिया, तो कोई सोचेगा 5 पाप का त्याग कर दिया है, मन में सोच लिया 5 पाप का त्याग, अब बैठ गए हम। लेकिन बैठ करके अब उठ करके मैं गृहस्थी में भोजन बनाऊंगा, भोजन करूंगा, सो जाऊंगा। जैसे होता है कि रात शाम को सोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ते आप? हाँ कि ना? पढ़ते हैं। तो पढ़ते समय क्या भाव रहता है? जब पढ़ते रहते हैं तब क्या, बस सोना है तो ये पूरा होए और मैं क्या करूं, सो। और जितनी देर हो गई हो किसी दिन सोने में, तो उतनी जल्दी अरे जल्दी से हो जा फिर हम जल्दी से सोए। यानी वो नमोकार मंत्र पढ़ते समय नमोकार मंत्र नहीं याद रहता है, याद क्या रहती है, आगे जो करना है। हम सोने के लिए पढ़ रहे हैं और नमोकार मंत्र के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ हमारे परिणाम उज्जवल बने, निर्मल होवे, ऐसा भाव नहीं है। अब सोने के पहले पढ़ने का नियम है, नहीं अच्छा ही भैया, ऐसा मत समझना कि अच्छा है फिर अपन सोने के लिए पढ़ रहे तो नहीं पढ़े। पढ़ते हो कि नहीं पर्व? नियम से। हाँ, ये तो नियम रखने ही कम से कम आधा 1 मिनट के लिए तो चिंतन माने। अब नहीं बन पा रहा है अलग बात है, लेकिन एक प्रवृत्ति में आएगी वो बात, तो अपन फिर उसको ठीक भी कर सकते। मतलब बाहरी तो बना ले बात, फिर अंतरंग बात भी बना लेंगे। तो जैसे उस समय क्या बात रहती है, सोना है, भले 2 मिनट के लिए अपन बैठे हैं, तो वैसे ही कोई व्यक्ति बैठ जाए सामायिक में और बैठ करके क्या कर रहा है आधे घंटे, कि अब उठने के बाद मैं क्या क्या करूंगा। कर नहीं रहा है यद्यपि अभी, लेकिन नहीं करता हुआ भी सोचता जा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा आचार्य महाराज ने कि मन के विकल्पों का त्याग करके, मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है कि ये करनी है, या उसने ऐसा किया था, उसने भला नहीं किया, बुरा किया हमारे साथ, ऐसे बहुत सारे परिणाम चला करते हैं। तो उन सारे परिणामों का त्याग करके बैठो आप, वे परिणाम नहीं चाहिए, उन परिणामों को पास करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर पाप ही तो लगेगा। 5 पाप का त्याग करके बैठे और बात आ क्या रही है मन में, पाप की आ रही है। आप कुछ भी उठाओगे, रखोगे, धरोगे, बनाओगे, भोजन बनाओगे, करोगे, व्यापार धंधे करोगे, तो उसका जो परिणाम है वह हिंसा और परिग्रह रूपी तो है। तो फिर 5 पाप का त्याग कहाँ हुआ? जैसे मुनिराज के परिणाम चलते हैं वैसे परिणाम चले तब तो सामयिक है, और नहीं तो फिर वो तो बस नाम की है बैठने के काम। भाई सामयिक यानी मुनि, अभी कहेंगे आगे, मुनिराज जैसा चेलोपसृष्ट मुनिरिव, जिसके ऊपर कपड़े डाल दिए गए हैं, ऐसे मुनिराज की भांति है सामयिक करने वाला, थोड़े समय के लिए, जितनी देर के लिए नियम है। यानी उसके परिणाम भी वैसे होने चाहिए। जैसे मुनिराज को घर गृहस्थी का विकल्प नहीं आता, व्यापार धंधे का नहीं आता, पैसा कमाने का, आहार की इष्टता अनिष्टता का, शरीर का, ये सब विकल्प उनको आते हैं क्या? नहीं आते ना। जैसे उनको नहीं आते हैं वैसे के वैसे इस जीव को सामायिक के काल में नहीं आने चाहिए। भले अब आप वो 2 मिनट की करो, चाहे 5 मिनट की करो, चाहे आधे घंटे की करो, उतनी देर के लिए नहीं आना चाहिए। मेरा बैग तो नहीं ले जाएगा कोई, चश्मा तो नहीं छीन लेगा कोई, जानवर तो नहीं आ जाएगा, दुख होगा। ये दुख के परिणाम या पुण्य के परिणाम, धन प्राप्ति के, हानि के, कुछ भी भाव हो, वो उतने काल के लिए नहीं चाहिए। मुनिराज का किससे बैर होता है, किससे उनके प्रति शत्रुता होती है? किसी जीव की मुनि से शत्रुता हो सकती है, लेकिन मुनिराज की किससे शत्रुता है? किसी से नहीं। सबके प्रति क्या भाव है? समभाव है, सब मेरे लिए समरूप है, समानता को प्राप्त मेरा परिणाम है। ऐसे कैसे यहाँ पर ये बैठा हुआ जीव, मेरा किसी से कोई भी बैर भाव नहीं है। बैठो आप और ये सबसे पहले विचार करो, मेरा कोई इस संसार में बैरी नहीं है। कोई है बैरी? शत्रु तो बहुत सारे आप में। आप मानते हो चाहे नहीं मानते हो वो अपने को अलग बात है,
लेकिन जब आप बैठ रहे सामयिक के लिए तो विचार करो, मेरा इस संसार में कोई भी अहित करने वाला नहीं है और मैं भी किसी का बैरी नहीं हूं। मेरा किसी से बैर विरोध नहीं है। नहीं, बैर विरोध तो है, उसने मुझे बुरा बोला था, जिसने मुझसे बुरा बोला था वास्तव में वह मेरा विरोधी नहीं है, वह तो उसका स्वयं का परिणाम है। वह हमारे से क्या संबंध रखता है? किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इससे मेरा विरोधी हो गया। कोई मेरी बात माने ऐसा कुछ हमारे में है ही नहीं। अर्थात वो व्यक्ति कोई हमारी बात माने, उसके लिए उसका परिणमन वैसा होना चाहिए। हर पदार्थ अपने अपने में परिणमन बदलने के लिए स्वतंत्र है, हमारे अनुसार ही चले ऐसा कुछ नियम नहीं है। अपना शरीर ही अपने अनुसार नहीं चलता है तो दूसरा व्यक्ति अपने अनुसार चलेगा ऐसा मानने में कितनी अच्छी बुरी बात है। अपना शरीर अपने अनुसार चलता है क्या? क्या नहीं चलता अपने अनुसार ही? रोग आ जाते हैं। बालक से युवा, युवा से वृद्ध हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती, दांत टूट जाते हैं, हाथ पैर में तकलीफ हो जाती है, अनेक प्रकार की समस्या बनती है। ये सब अपनी इच्छा अनुसार हो रहा है कि बिना इच्छा के हो रहा है? इतनी देर क्यों लगी बोलने में? भाई शरीर की ये सारी अवस्था कोई चाहता नहीं है। इसका मतलब बिना इच्छा के, बिना अपने कंट्रोल से ये चेंज होता रहता है। इसका मतलब जब हमारी अपने शरीर पे ही नहीं चलती है तो अपन ये सोचते कि दूसरा व्यक्ति मेरी बात मानेगा और नहीं माने तो अपन बेरी बन गए, तो ये उस वक्त समझ में नहीं आता। लेकिन आप शांति से बैठो और विचार करो, मेरा कोई भी बेरी नहीं है, उसने मेरी बात नहीं मानी तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको तकलीफ माननी है ना तो जब सामयिक से उठो तब उठा लेना अपनी तकलीफ, लेकिन कम से कम जितनी देर बैठे हो उतनी देर के लिए पक्के में निर्णय करो, वास्तव में यथार्थ में परमार्थ से निश्चय से कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, क्योंकि कोई भी मेरी आत्मा का अहित नहीं करता है। कोई मेरा धन लूट कर ले गया वह मेरा बैरी नहीं है, किसी ने चोरी कर ली मेरे घर में वह मेरा बैरी नहीं है, क्योंकि वो धन वास्तव में मेरा है भी नहीं। व्यवहार से किसी कार्य के लिए कहा जाता है लेकिन वास्तव में नहीं है। मरण करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, वो चीजें साथ में जाने वाली नहीं थी, इसलिए वो वास्तव में हमारी नहीं है। तब तो विचार चाहिए। इसलिए कोई यदि बैरी है मेरे लिए तो मेरा स्वयं का राग द्वेष भाव वो बैरी है, और उस राग द्वेष भाव के कारण से आने वाला जो कर्म वो बैरी है। यानी मुझ में, मेरे में ही कुछ देखना है, उससे मेरा बुरा परिणाम होना चाहिए। बैरी जिसी को अपन मान लेते हैं तो उसको देखना चाहते हैं क्या? कोई अपन किसी से शत्रुता हो जाए, अपने को अच्छा ना लगे तो क्या कहते हैं लोग, फूटी आग भी नहीं सुहाता है। समझते इसका अर्थ? फूटी आग भी नहीं सुहाता है, यानी आंखें हैं तब तो इसको अच्छा लगता ही नहीं देखना, लेकिन इसकी आंखें फूट जाए फिर भी इसको अच्छा नहीं लगेगा वो देखना। और दिखेगा ही कैसे? लेकिन मतलब आंखें फूट भी गई फिर बेर इतना अधिक है इसको कि उसको देखना पसंद नहीं करता है, नहीं दिख रहा है फिर भी परिणाम ऐसा सामने नहीं आया, तो इतना बेर हो जाता है। यानी बेरी के प्रति ऐसा भाव रहता है। अब वास्तव में बेरी कौन को बता रहे हैं? राग द्वेष मोह को। इसका अर्थ क्या है? राग द्वेष मोह मुझे फूटी आंखों ही पसंद नहीं होने चाहिए। अर्थात जब मैं सामयिक में बैठा हूं तो मुझे राग द्वेष मोह बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बोलो, ऐसे बैठ सकने के लिए तैयार हूं। बेरी यदि कोई है वास्तव में अहित करने वाला जीव का, तो वह राग द्वेष मोह के अलावा दूसरा कौन है? अपने ही परिणाम दुख को देने वाला है। इसलिए इस राग द्वेष मोह का मैं त्याग करता हूं। इतने देर के लिए राग द्वेष मोह सहित जो 5 पाप होते हैं उनका त्याग करता हूं। ये वैमनस्यात्, इसका त्याग कर ले, इतना निर्मल हो जाए अब कोई बचे ही नहीं। मतलब जो हमारे को ले संकलेश चलते हैं ना बहुत सारे, हमारी सास बुरी, हमारी बहू बुरी, हमारे पिताजी बुरे, मेरा लड़का मान सुनता नहीं, दुकानदार सुनता नहीं, सरकार सुनती नहीं, ग्राहक आते नहीं, मैनेजर से बात होती नहीं, मैनेजर भी भला बुरा कहता है, प्रमोशन देता नहीं, ये जितना सारा अपना संकलेश है ये सारा का सारा मिटाने की यदि कोई औषधि है तो वो सामयिक है।
सामायिक सम नाही और को बेर मिटायक। सुना या नहीं सुना? पढ़ते कि नहीं? सामायिक पाठ पढ़ते ना यार। सामायिक सम नाही और को बेर मिटायक, सामायिक सम नाही और को मैत्रीदायक। सामायिक के समान बेर मिटाने वाला कौन है? इस सामायिक में ही तो इस बात का हम विचार करते हैं कि मेरा कोई शत्रु ही नहीं है। अन्यथा जीव संसार में रहता हुआ इस बात को सोचते ही नहीं है कि मेरा कोई शत्रु नहीं। बार बार यही भाव लाता है, इसने मेरी सुनी नहीं है, ये मेरा शत्रु है। इसने मुझे खाना नहीं खाने दिया, ये मेरी शत्रु है। इसने मेरे अनुसार बनाने नहीं दिया, शत्रु है। इसने प्रमोशन नहीं होने दिया, शत्रु है। हर व्यक्ति में शत्रुता स्थापित कर लेता है, यद्यपि कहता नहीं ऐसा किसी से, ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, लेकिन चित्त में बात बना लेता है द्वेष भाव से। और सामायिक को करने बैठे तब विचार करता कि अरे मेरे ने व्यर्थ में दूसरों को शत्रु माना है, कोई मेरा शत्रु है ही नहीं परमार्थ से। तो उसकी विमनस्ता का जो जहर चढ़ गया था वो उतरता, सारे प्राणी लगते फिर एक जैसे। अब इनमें मेरे को किसी से कोई बेर नहीं। इतना भाव बनना चाहिए निर्मल कि कोई अपने लाखों रुपए खा के बैठा हो और ये व्यक्ति पूछे अपने आप से क्या तुझे उस व्यक्ति से शत्रुता है, तो उत्तर आए निष्कपट भाव से कि नहीं है, इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। कोई अपनी जमीन खा गया हो, किसी ने अपमान किया हो, लाखों हजारों लोगों के बीच में तिरस्कार किया हो, और व्यक्ति से पूछा जाए कि ये व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है, और ये शांत भाव से बोले क्या नहीं, बोलो कैसे आएगा? सरल है कि कठिन है? ये तत्व चिंतन करे तो सरल है, नहीं तो सब कठिन ही बोले तो कहने की बात है। और ये क्या अपने पर घटती हुई बातें ये सामायिक की, इसलिए हमने कहा था कि हमें आवश्यकता है, क्योंकि रोज हमारे साथ ऐसा होता है, रोज किसी से झगड़ा होता है, रोज गुस्सा आता है, रोज कुछ प्रतिकूलता की प्राप्ति होती। तो उस प्रतिकूलता का, गुस्से का, द्वेष का चिंतन करके वो कुछ भी नहीं है, उससे आगे बढ़ो, उसमें कुछ दम नहीं है। उस समय जो मेरा द्वेष परिणाम, राग परिणाम, मोह परिणाम है ना, वही मेरे लिए बुरा है। वो बातें, वो मैनेजर, वो सैलरी, वो कुछ बुरी अच्छी नहीं। ऐसा विचार किसमें किया जाता है? सामायिक में। करोगे ऐसा? आप कल करके आना इतना। हाँ, भले वो परिणाम बाद में फिर से आ जाए आदत के कारण से, वो अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने को अंश तो मिले ना उस निर्मलता का कि वास्तव में ये भला नहीं है बात, ये बैर का परिणाम बुरा है और वो मेरे लिए घातक है। इसी परिणाम के साथ में कहो कि यदि मैं मरण को प्राप्त हो गया तो ये बैर भर भाव में मुझे रुलाएगा, इसके प्रति बुरा भाव पैदा करेगा और मैं कहाँ इसको शत्रुता का बदला लेता रहूंगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए शत्रुता। ऐसा परिणाम अपन सामायिक में करें। और भी अनेक प्रकार के चिंतन, अभी व्यापार वगैरह, व्यापार का, मन के विकल्पों का, 5 पाप का, अपन ने दिन में रात्रि में जो हिंसा आदि करी उसका, उन सबका ये विस्तार से विचार इस सामायिक के प्रकरण में करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन बढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा लेंगे। ठीक है, ताकि अपन समझ सके कि हम सामायिक में बैठ करके क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या क्या विषय हैं जिनके बारे में चिंतन किया जा सकता है। ठीक, अभी की बात यहीं तक कर। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो ढूक।